जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करने वाले सीनियर रहनुमाओं मौलाना मोहम्मद खान शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद समेत 4 अरकान को पार्टी से निकाल दिया है। JUI के सीनियर रहनुमाओं को निकालने का फैसला जमात की मरकजी मजलिस आमला ने किया। मजलिस आमला ने पार्टी की नज़्म ज़ब्त कमेटी की सिफारिशात पर मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है। नज़्म ज़ब्त कमेटी का मौक़िफ़ है कि ये रहनुमा तयशुदा उमूर की मुखालफत और बाग़ियाना सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। मजलिस आमला ने कहा कि अगर कोई रहनुमा वज़ाहत करता है और मुआफ़ी मांगता है तो कमेटी फैसला करने में बाइख्तियार होगी। निकाले गए 2 दीगर रहनुमाओं में मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क शामिल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि PDM के सरबराह के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी में तहरीक शुरू हो चुकी। मौलाना फजल रहमान को पार्टी के मोहतरम रहनुमाओं ने बेनकाब कर दिया। PDM की तहरीक दम तोड़ रही है। इनकी हिकमत अमली में तजादात है। कोई इस्तीफा देना चाहता है और कोई नहीं। ये वक्त हमने कोई नहीं उनसे चुना। उनकी अपनी पार्टी में जो बगावत हुई है और एक ऐसे मुहतरम उनके जो लीडरान हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने ही अपने लीडर को एक्सपोज कर दिया है। PDM की जो मूवमेंट थी वो तो वैसे ही अपने दम तोड़ रही है। स्ट्रेटजीज हैं जिसमें तजादात हैं, इनमें कोई इस्तीफे देना चाह रहा है, कोई नहीं देना चाह रहा। तो उसमें तो जब आपकी तहरीक का जो सदर है जो कि मौलाना फजल रहमान है, वही अगर डिस्क्रेडिट हो जाए तो फिर तो वो मुहिम जो है तो वो बैठ ही गई। विफाकी वज़रा ने JUI से 4 रहनुमाओं को निकाले जाने को गैर जमहूरी रवैया करार दिया है। विफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद JUI के बड़े रहनुमाओं में थे। सच और हक की बात करने पर उन्हें पार्टी से निकालना कोई जमहूरियत नहीं है। मौलाना ने चोरी नहीं की तो इदारों को धमकियां क्यों दे रहे हैं? अब अपनी पार्टी के अंदर भी जरा झांक लो कि आपकी पार्टी क्या कह रही है आपके बारे में। आपकी पार्टी के अमीर और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन मौलाना शेरानी साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब और दीगर उलमा ने भी कुछ सवालात किए हैं। कौम को बताया आपके बारे में कुछ, उनके जवाब भी कौम जानना चाहती है। जिसमें पहला सवाल उन्होंने जो बात की इनके बारे में वो ये की, उसका जवाब हमें चाहिए कि तुम झूठ बोलते हो और तुम खुद सेलेक्टेड हो। दूसरा कि तुम मफरूरों, चोरों और लुटेरों को बचाने के लिए मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हो, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तीसरी बात उन्होंने की कि तुमने हमेशा अपने ज़ाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल किया है सियासत के लिए, जो मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कौम ये जानना चाहती है कि और पूछती है आपसे कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आखिर आप इदारों को सामना करने के बजाय धमकियां क्यों दे रहे हैं और खौफजदा क्यों हैं आप? इस्लाम में खलीफा वक्त भी अवाम को जवाबदेह है, तो आप किस हैसियत में कह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा और मैं घेराव करूंगा और धमकियां दे रहे हैं आप? इमरान खान ने कानून की पालसी करते हुए, मानते हुए अपने 40 साल का रिकॉर्ड पेश किया। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मौलाना शेरानी की बात को PTI सपोर्ट कर रही है। हम नाअहल हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबका इत्तफाक है कि हुकूमत को जाना चाहिए। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कहती है कि आपकी सिक्योरिटी खत्म करने के लिए दबाव है। ये भी कहा कि जनवरी में कराची में इसराइल मुर्दाबाद रैली होगी। हुकूमत अपने इस्तीफे और आम इंतखाबात का ऐलान करे, फिर बातचीत हो सकती है। और मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत में रहा जाए या अलग हो जाए, MQM पाकिस्तान फैसले के लिए अवाम से रुजू करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जिस शहर से 2.5 करोड़ से जायद शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके हैं, उसकी आबादी को 1 करोड़ 60 लाख दिखाया गया है। कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में जो मरदमशुमारी हुई है, अदालतें भी इसके हवाले से फैसला दे सकती थी। यहाँ पर वोटर्स और शनाख्ती कार्ड तकरीबन 2.5 करोड़ इस शहर से जारी हुए हैं और आबादी 1 करोड़ 60 लाख दिखाई गई है। उसको गलत साबित करने के लिए किसी दोबारा मरदमशुमारी की नहीं, वो इतने बड़ी सबूत मौजूद है कि यहाँ पर आबादी
को गलत बल्कि आधा दिखाया गया है। हम ये मुतालबा तो नहीं कर रहे ना कि हमसे किए गए वादे के मुताबिक काबीना में हमारे एक फर्द का इजाफा होना चाहिए। यह मुतालबा पहले दिन से भी हमारा नहीं था। हमसे कहा गया था कि आपकी काबीना में मौजूदगी हुकूमत को मुस्तहकम करने का बाइस बनेगी। इस अवामी मुतालबे के लिए अवाम के से हमने रुजू करने का फैसला किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सियासतदान मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए आपस में मुज़ाकरात करें। गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि PDM आज भी इस हुकूमत को लाने वालों से ही बात करना चाहती है। PTI की हुकूमत एक सियासी वायरस है। आज इमरान खान एतराफ़ करते हैं कि तैयारी नहीं, उन्हें दोबारा प्राइमरी स्कूल में बिठाया जाए। PDM एक रंग रंगीला इत्तेहाद है जिसका कोई लीडर और कोई समत नहीं है। जमात इस्लामी इस सियासी बिरयानी का हिस्सा नहीं बनेगी। आज भी PDM वालों ने ऐलान किया लाने वालों से बात करेंगे, लाने वालों से बात करेंगे। तो आप किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं, क्या रोना रो रहे हैं? इसलिए सियासतदानों को आपस में बैठकर आइंदा के लिए एक शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर मुज़ाकरात करना चाहिए। PDM के एक प्रोग्राम में इस्लामी निज़ाम का मुतालबा नहीं हुआ। हम इस सियासी बिरयानी का हिस्सा नहीं बने हैं जिसमें सुर्ख और सबज, नीला पीला, रंग रंगीला एक इत्तेहाद है जिसकी कोई सिमत मालूम नहीं है, जिसका कोई लीडर नहीं है। एक तरफ कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है और दूसरे तरफ PTI के नाम से ये जो सियासी वायरस मौजूद है। इन दोनों अज़ाबों से अल्लाह ताला अब पाकिस्तान को बचाए। कोरोना वायरस भी खत्म होगा और सियासी वायरस भी खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। आटा और चीनी की कीमतों ने दोबारा उड़ान भर ली। चीनी की कीमत में दूसरे हफ्ते भी इजाफा जारी। अंडे की कीमत को ब्रेक लगती नजर नहीं आ रही। एक हफ्ते के दौरान अंडे की फी दर्जन कीमत में 6 रुपए 26 पैसे का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में एक हफ्ते में महंगाई में 0.11% इजाफा हो गया। आमना आमिर की रिपोर्ट। एक हफ्ते के दौरान चीनी औसत 13 पैसे फी किलो मजीद महंगी हो गई, जिसके बाद मुल्क में चीनी की औसत कीमत बढ़कर 82 रुपए 6 पैसे फी किलो हो गई। एक हफ्ते में टमाटर 8 रुपए 29 पैसे फी किलो महंगा हुआ। अंडे फी दर्जन 6 रुपए 26 पैसे मजीद महंगे हो गए। क्वेटा में अंडे सबसे ज्यादा महंगे, फी दर्जन कीमत 230 रुपए तक। इदारा शुमारियात ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई पर रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 19 रुपए 86 पैसे महंगा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 5 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया। घी, कुकिंग ऑयल, ताज़ा दूध, मटन, बीफ, गुड़ की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। आलू 6 रुपए 71 पैसे, प्याज 3 रुपए 95 पैसे फी किलो सस्ता हुआ। मुर्गी 15 रुपए 68 पैसे फी किलो सस्ती हुई। एक हफ्ते में दाल मसूर 3 रुपए 3 पैसे फी किलो सस्ती हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 21 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, शिया न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के इलाके लियाकताबाद की फैक्ट्री में गैस लीकेज के सबब धमाका हुआ है, जिससे 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि धमाका निकल की फैक्ट्री में मौजूद भट्टी में हुआ है। धमाके के 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 145वें यौम विलादत के मौके पर मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ की जिम्मेदारी संभाली। दस्ते में ख़वातीन कैडेट्स भी शामिल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुश्तरका तौर पर मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। बानिए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के रहनुमाओं ने मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की।
कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची। डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार है। नए साल की खुशियां डोंकी किंग के साथ मनाएं। डोंकी किंग का इस मौके पर क्या पैगाम है, आपको दिखाते हैं। डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, आजाद लग रही डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, अब बजेगा सबका बाजा। 2020 बीत गया, 2021 है आने वाला। 20 के गम भुलाएं, 21 की नई शुरुआत करें। डोंकी किंग अपने चाहने वालों के लिए नया पैगाम ले आया। जोर लगा के है, जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने, आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले, टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। तो जनाब, आप भी डोंकी किंग के साथ कदम से कदम मिलाएं। 31 दिसंबर 2020 को गुड बाय करें और 2021 में नई कामयाबियों के लिए खुद को तैयार करें। कायदे आज़म की यौम पैदाइश है और हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी उनके यौम पैदाइश पर ज़ियारत में गुजरे दिनों का कुछ जिक्र कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आज कायदे आज़म की सालगिरह है और हमें हमारे दोस्त कर्नल अजमल याद आ रहे हैं। ज़ियारत में कायदे आज़म के अर्दली थे। सर्दी की एक सख्त रात को कर्नल से पूछते हैं कि फ़ाती सो गई। कर्नल ने कहा जी। कहा जाओ बाज़ार जाओ, हमारे लिए तरबूज ख़रीद के लाओ। कहा इस वक्त कहाँ मिलेगा? बोले मुझे क्या पता, जाओ ख़रीद के लाओ। कर्नल खुफिया मुहिम पर अकेले गए साइकिल पे और अपने ओवरकोट की जेब में कहीं से एक खरबूज छोटा सा ख़रीद के ले आए, मफलर में ढांक के जेब में डाला। यूनिफॉर्म की किट के चाकू से उसकी खाल उतारी, पीस किए, पेश किया। कर्नल बताते हैं कि उन दिनों स्टेट बैंक के पहले गवर्नर जाहिद हुसैन साहब अक्सर ज़ियारत आते थे कायदे आज़म और उनकी घंटों तवील मुलाकातें होती थी। कायदे आज़म स्टेट बैंक की बुनियाद डाल रहे थे। कायद स्टेट बैंक को माली रसाई बढ़ाने की बुनियाद समझते थे। कौम को मालियाती रसाई देने का घर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना गए। लेकिन कायद के इंतज़ाम को चलाने के न्यू लिबरल सॉफ्टवेयर की कामयाबियाँ नहीं दे रही हैं। स्टेट बैंक की इफ्तिताई तकरीब में कायद की तकरीर में उस पर एक मुकम्मल हिस्सा है। कायद समझते थे कि पैदावार बढ़ाकर माल की तकसीम करने का इस्लामी इक़दार पर अगर मॉडल बने तो उससे सबको फ़ायदा होगा। दुनिया के मालियाती निज़ाम को भी देखें, कोरोना बंदिश में भी उसे लिक्विडिटी के डोज चाहिए। पैसा नहीं दिया तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। हमारा भी यही मसला है। वो अपना मसला हल करने के लिए 3000 अरब डॉलर छाप कर सिस्टम में डाल सकते हैं। मेरे मुल्क का मसला तो 100 अरब में हल हो जाएगा, सारे ताले खुल जाएंगे। फौरी करने पड़ जाएं तो हमारा इंतज़ाम तो काम करने की गुंजाइश ही नहीं देता है। चीन की हुकूमत ने कहा है कि हम गवादर का एयरपोर्ट बना देते हैं मुफ्त में, ग्रांट है, लेकिन नहीं बन रहा। वसाइल है, ज़रूरत है, मौका भी बहुत अच्छा है, बातें भी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, बस काम करना है। अफरादी कुव्वत भी मौजूद है और कायद ने समझा भी दिया है कि प्लान रोल कैसे करना है। बस हाईवे है, हिट करनी है। और हाँ, आखिर में कर्नल अजमल ने जब उनको पीस दिया वो तरबूज का काली मिर्च लगा के, तो कायद ने एक बाइट लिया बड़ा सा, उसको फील किया पहले और फिर एक छोटा बाइट लेके कहा यार बस शुक्र है अल्लाह का। और फिर पूछा कि ये कचरे का क्या करेंगे? तो कर्नल की हंसी निकल गई और कहा कि फ़िक्र नॉट, मैं उसका इंतज़ाम कर लूँगा। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।